ओके स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर डेफिनेटली आपको पता है इंट्रोडक्टरी क्लास होती है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक्स को, व्हाट इज़ मेंट बाय इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिस्ट हैं, हम लोग सिर्फ मेन इकोनॉमिस्ट को फिलहाल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो एडम स्मिथ हैं। इसके साथ साथ आपको बताती जाऊँ कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के भी जो फादर हैं वो एडम स्मिथ ही हैं। एडम स्मिथ जो थे उन्होंने बुनियाद रखी थी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। उसके अलावा फ़िलहाल जो लेटेस्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन वैलिड समझी जा रही है, जो प्रवेल कर रही है, वो आपके पास है रॉबिन्स की। प्रोफेसर रॉबिन्स हैं आपके पास। ठीक है, 1932 में इन्होंने अपनी बुक में डेफिनेशन दी थी। बुक का नेम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ। इनका कहना था कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्कार रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। कि इकोनॉमिक्स आपके पास एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप स्कार रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हो। स्कार कहते हैं बेसिकली कमी को, कि आपके आमदनी जो है, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो कम है, एंड अनलिमिटेड वांट्स, और आपकी ख्वाहिशात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो सिंपल आपके पास यही इकोनॉमिक्स है। अब देखें यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि आपके पास जो है आपकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है, या इन जो इतनी प्रॉब्लम्स हमारे पास प्रवेल करती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिसी तैयार करेंगे, कोई ना कोई मैनेजमेंट होगी प्रॉपरली। ठीक है, तो बेसिकली जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ठीक है, आपके पास इकोनॉमिक्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, वो आपके पास पैसे की वजह से भी हो सकती हैं, आपके पास और भी जितने माशी हालात ख़राब हो जाएं, कोई भी इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है उसको टैकल करने के लिए डेफिनेटली हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर रिसोर्सेज की, प्रॉपर टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सारे जो हैं हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। इन शॉर्ट आपको मैं डेफिनेशन बताती जाऊँ। सबसे पहले देख लें, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स की ब्रांच है involving the application of economic methods in managerial decision making process। सबसे ज़्यादा मेन जो आपने बात याद रखनी है इसके डेफिनेशन में सबसे मेन बात ये है कि जब भी हमने कोई डिसीजन लेना होता है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है। ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो है एसेट्स चाहिए कुछ, ठीक है, आपको बिल्डिंग चाहिए, एसेट्स में ही आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपको स्टाफ चाहिए, आपको प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, प्रॉपर जो आप पूरी प्लानिंग करते हो। आप ऐसे तो नहीं करते ना कि आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप रात को सोए हुए आपको बस आइडिया आया कि बिज़नेस स्टार्ट करना, सुबह उठ के आपने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उसके लिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट होती है, एक डिसीजन लिया जाता है, प्रॉपर सबसे मेन चीज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। देखा जाता है कि इस कारोबार से क्या हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर तो आपका बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा हो तो डेफिनेटली वो बिज़नेस आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू बेनिफिट तो क्या होता है, बिज़नेस जो आपके लिए है हेल्पफुल नहीं होता और आने वाले वक्तों में बिज़नेस बंद हो जाता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है आपको हेल्प आउट करती है कि आपने जब भी कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, कौन कौन से इकोनॉमिक मेथड्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एम्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो एम है, मकसद है, वो आपको प्रोवाइड करती है, आपको फैसिलिटेट करती है, एक फ्रेमवर्क देती है। फ्रेमवर्क आप कह लें, समझ लें ढांचा। जब भी आपने देखा होगा बिल्डिंग्स बनती हैं कोई भी, तो एक पूरा उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, ठीक है, एक बुनियाद रखी जाती है, उसके बाद वो उसके ऊपर लेंटर डलता है, उसके बाद हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग जो है बन रही है। तो पहले सबसे पहले एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। कोई भी आप वर्क करो, जैसे कि आपका ये लेक्चर डिलीवर हो रहा है, तो इस पर फ्रेमवर्क क्या था, स्लाइड्स थी, आपके पहले स्लाइड्स तैयार की गई, ठीक है। तो कोई भी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक बुनियाद रखी जाती है, एक स्केच खड़ा किया जाता है, वो रफ स्केच भी हो सकता है, नीट स्केच भी हो सकता है, ठीक है। तो वो किसकी मदद से किया जाता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की मदद से। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें आपको हेल्प आउट करती है कि आपने फ्रेमवर्क को कैसे डिज़ाइन करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डायरेक्टेड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड आउटकम्स ऑफ अ कंपनी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको हेल्प आउट करती है कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो फर्म है, वो कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट या कैसे मैक्सिमम आउटपुट जो है वो गेन कर सकती है। मैक्सिमम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। बिज़नेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिज़नेस की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, बिज़नेस इज़ एन एक्टिविटी, एनी लीगल एक्टिविटी डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी आप कारोबार करते हो, लीगल कारोबार पैसे कमाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये बिज़नेस है, ये कारोबार है।
तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको हेल्प आउट करती है कि आपने अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से, अपनी कंपनी से, अपनी फर्म से कैसे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कवर होते हैं। आपको सबसे पहले बताया जा रहा है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकेंडली आपको बताया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्प आउट होती है। थर्ड पॉइंट में आपको बताया जा रहा है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करती है फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट वन इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको हेल्प आउट करती है कि आप अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? इसमें बेसिकली आपके पास आ जाएगा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किस तरह की होती है, इसमें हम किन किन चीज़ों को जो है वो डील करेंगे। जैसे हाशिम अभी आप बेटा पूछ रहे थे कि मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स भी कोई होती है, तो यहाँ पे वही सेम बात आपके पास आ गई है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ अ स्ट्रीम ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है बेसिकली एक नदी है जिसमें आप पूरी मैनेजमेंट स्टडी को जो है वो डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये दोनों इंटरलिंक है आपस में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से बेसिकली आपको चीज़ों को मैनेज करना बता रही होती है, आपको बता रही होती है कैसे आपने इस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट लेना है, और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आपने कैसे टैकल करना है। तो मैनेजमेंट में भी सारे यही सेम काम हो रहे होते हैं। इसके अलावा एम्फसाइजेस प्राइमरी सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन प्रोसेस मेकिंग। इसका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि बिज़नेस में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी हमने डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, उनको जो है हम लोग अच्छे से एवेल्युएट कर सकें, उसमें आपको हेल्प आउट करती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली खुद एक कोई भी मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक वर्थ वाला सब्जेक्ट है या ये जो है किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है किस पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो मैक्रो आगे हम वही दोबारा सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, डिमांड सप्लाई, ठीक है, इसके अलावा मनी क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। तो बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? आपके पास इसमें थ्योरीज अप्लाई की जाती हैं। किसकी थ्योरीज? माइक्रो इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। व्हाट इज़ मैंट बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो, ये जो आई वाली आपको नज़र आ रही है यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, MICRO, ठीक है। माइक्रो मीन्स स्मॉल। स्मॉल मीन्स कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर लें, ठीक है, आप सिंगल डिमांड की, सिंगल सप्लाई की बात कर लें, जो इकोनॉमिक्स आप स्मॉल स्केल पे पढ़ते हैं, ठीक है, वो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। और जो आप लार्ज स्केल में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल एक पूरी इकॉनमी की बात करें, जैसे लाइक पाकिस्तान में जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, या पाकिस्तान में आजकल जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा कम हुआ हुआ है, तो वो क्या है? वो आपके पास मैक्रो है। स्मॉल चीज़ों को डिस्कस करना माइक्रो है, लार्ज चीज़ों का डिस्कस करना मैक्रो कहलाता है। इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम डीलिंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इश्यूज बाय यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक थ्योरी। आपके पास बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाता है? तंजीम को। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास कारोबार में ज़रूरी होती हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है किसी भी तंजीम को। मैम पैसा होना भी जरूरी है। जी, पैसा होना भी जरूरी है। बेटा लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल आपके पास पैसे में ही आता है, ठीक है। 4 फैक्टर ऑफ ठीक है प्रोडक्शन मैम। है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल आपने बिजनेस लैंग्वेज में उनको पता है, पैसा सारा जो क्या है वो आपके पास कैपिटल ही कहलाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंटरनल इश्यूज होते हैं वो कैसे रिजॉल्व होते हैं? इकोनॉमिक थ्योरीज से, ठीक है। हमारे घर में कोई इशू होगा, पर्सनल इशू होता है, हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से सजेशन ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन बिजनेस में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम एक दूसरे के मशवरों पे या अपनी थॉट्स के ऊपर नहीं चल सकते। हमें प्रॉपरली उसके लिए थ्योरीज देखनी पड़ती हैं कि थ्योरीज क्या कह रही हैं, पास में क्या इसके एनालिसिस थे, पास में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी तो उसको कैसे टैकल किया गया था, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें कौन हेल्प आउट करता है करने में? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। स्कोप किसको कहते हैं? स्कोप कहते हैं वसी को, कि इसका आगे आने वाले वक्त में क्या जो है वो बेनिफिट है, या क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, या आप कह लें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है इसकी, द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक रेफर्स टू इट्स एरिया ऑफ स्टडी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली जो है अपने एरिया से स्पेसिफिक जो है वो कवर करता है चीज़ों को। एरिया क्या है? आपकी सराउंडिंग है, आप जहाँ रह रहे हो। जस्ट लाइक मैंने बात की, इकोनॉमिक्स क्या है? माशियत है।
आपसे जुड़े मसले मसाइल के, आपकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके अंदर की, आपके इंटरनल, आपके एरिया की, आपके सराउंडिंग की चीज़ें हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैज़ इट्स रूट्स इन इकोनॉमिक थ्योरी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जो जड़ें हैं, ठीक है, मैंने को बताया था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की खुद कोई वर्थ नहीं है, ठीक है, वो इंटरलिंक है, वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, इकोनॉमिक्स पे। तो यही बात चाहिए जा रही है कि इसका स्कोप जो है वो इकोनॉमिक थ्योरीज के साथ इंटरलिंक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो अपनी रूट्स रखता है किसमें, इकोनॉमिक थ्योरीज में। Managerial economics refer to those aspects of economic theory and application। Managerial economics जो भी है आपके पास, जितना भी इसका जो है रिजल्ट आता है आपके पास किस पर डिपेंड कर रहा होता है, एप्लीकेशंस पे और इकोनॉमिक थ्योरीज पे। थ्योरी आपको पता है क्या होती है, थ्योरी आपके पास बेसिकली जो चीज़ आपके पास एक्सपेरिमेंट के बाद एक चीज़ आ जाती है, आपके पास पेश कर दिया जाता है कोई नज़रिया। थ्योरी बेसिकली नज़रिए को कहा जाता है कि ये नज़रिया, ये काम ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे ही है, इसके अलावा इसकी और कोई जो है कंडीशन नहीं है, ठीक है। और एप्लीकेशन क्या है, किसी काम यार को मैम अप्लाई की करना। आवाज नहीं आ रही कि जी, ये नहीं आ रही बस। आवाज़ ठीक नहीं आ रही, अब आ रही है? हाशिम, आवाज़ क्लियर हुई है बेटा आपको? जी जी मैम आ गई अब। ओके। जी तो मैम आ गई है। ओके, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली आपके पास जो है वो सारा आपको बता रहा है कि इसमें जो है आपके पास इकोनॉमिक थ्योरी और एप्लीकेशन जो है मैटर करती है। बेटा आप लोग अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें। Directly relevant to the practice of management and the decision making process within enterprise। बेटा एंटरप्राइज भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। यहाँ पे आपसे वही बात बताई जा रही है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली आपके पास एक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है कि आपने मैनेजमेंट कैसे चलानी है, ठीक है। आप बीबीए के स्टूडेंट्स, आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपका जो लिंक है वो मैनेजमेंट फील्ड से है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, अकाउंटेंट फील्ड में जाओगे, किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप बेसिकली मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही लाई करोगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को डील करने के लिए आपके पास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की टेक्निक्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। अगर ये प्रॉब्लम अराइव हो गई है, लेट्स सपोज अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसको हमने कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें भी आगे आएंगी। इसलिए हम लोग जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ये इसका स्कोप है। वाई वो स्टडी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जब स्कोप हमने देख लिया उसी से इंटरलिंक बात है कि हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी होती है और फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए कि आने वाले वक्त में हमारे पास बिजनेस जो है वो किस कंडीशन में जा रहा है, या आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं हमने उनको कैसे टैकल करना है। Managerial economics help in enhancement of analytical skills, assist in rational configuration as well as solution of problems। Managerial economics अब हमें हेल्प आउट करती है कि हम लोग जो है अपनी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं उनको बढ़ा सकें और इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं उनको हम सॉल्व आउट कर सकें। बेसिकली हमें सोल्यूशन देती है। ये किसकी हरकत है बेटा? आप लोग अपनी स्क्रीन प्लीज़ ना यूज़ करें। नेक्स्ट इज टूल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। टूल्स किसको कहा जाता है? औजार को, ठीक है। आपको पता है हर चीज़ के लिए औजार चाहिए होता है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ तो ये मेरे पास जो लैपटॉप है, ये आप लोग के हाथ में जो सेल फोन है, ठीक है, ये क्या है? औजार है, इंस्ट्रूमेंट है। इसकी मदद के बगैर हम लोग जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो है कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, कुकिंग करने के लिए आपको जो यूटेंसिल्स चाहिए, ठीक है, जो क्रॉकरी चाहिए, वो क्या है? औजार है। आप किसी के मैकेनिक की शॉप पर जाते हो, आपकी बाइक ख़राब हो जाती है, पंचर हो जाती है, वो कुछ ना कुछ तो यूज़ कर रहे हैं ना, कोई टूल्स यूज़ कर रहा है आपकी बाइक को ठीक करने के लिए। तो आपके पास बेसिकली टूल्स क्या होते हैं? ये हथियार होते हैं। हर चीज़ के कोई ना कोई हथियार होता है, ठीक है। अगर एक सिंगल पर्सन की बात भी करें तो उसका भी क्या हथियार है कि उसके पास अक्ल है, ठीक है, उसके पास शऊर है, ठीक है। इसी तरह मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो किन चीज़ों की मदद से जो है वो इफेक्टिवली काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ टाइम रिप्रेजेंटेटिव, नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल एंड लास्ट वन इज इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। वन बाय वन हम इन सब टूल्स को देखेंगे कि ये टूल्स जो हैं कैसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। आई होप कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी होगी। पढ़ी हुई है तो बेटा कोई बताना चाहेगा?
एनी वॉलंटियर? मैम पढ़ी हुई है, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, शायद बता चलिए मैं दूँ। बताती हूँ। मैं बता देती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली आपके पास एक ऐसी कॉस्ट होती है, कॉस्ट किसको कहते हैं, लागत को, खर्चे को, ठीक है। आपके पास एक ऐसा खर्चा, ठीक है, या ऐसी कॉस्ट, जो ऐसी कीमत जो आप अदा करो किसी और चीज़ को हासिल करने के लिए। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ द गुड वी आर बाइंग और ऑप्शनिंग फॉर। एस फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपके पास एक तरफ पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, एक तरफ बर्गर पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने जो है वो पिज़्ज़ा खाना है, आपने बर्गर छोड़ोगे ना, ठीक है, तो मैम बर्गर, जी, रोज है। ओके, आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम आप लेक्चर जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। इस टाइम में आपको सोना था, ठीक है, आपका ये स्लीपिंग टाइम था, आफ्टर जोहर आप जो है वो रेस्ट करते हैं। तो क्या है, आप जो है वो लेक्चर जो है पे कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं। लेक्चर को लेने के लिए आपको जो चीज़ छोड़नी पड़ी है वो आपकी क्या है, नींद, ठीक है। तो आपको कॉस्ट पे कर रहे हो ना, आप अपनी डिज़ायर पे कर रहे हो, वहाँ पे आप हाथ से कुछ पे नहीं कर रहे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है। वो क्या है, वो आपकी डिज़ायर है, आपके सोने की डिज़ायर, आप उसको लेट गो कर रहे हो, ठीक है। तो एक चीज़ को हासिल करने के लिए आपको जो दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ती है ना, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समटाइम ऐसा भी होता है कि मे बी जस्ट लाइक मैं अपना एग्जांपल दूँ कि अभी मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो मुझे इस टाइम किसी और कहीं और से भी लेक्चर ऑफर हो रहा हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ मनी, कि मैं यहाँ पे लेक्चर पे कर रही हूँ, मैं उस मनी को जो है फॉर गिफ्ट कर रही हूँ, तो वो मेरी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी है सोने वाली, तो उसमें क्या है, आपकी डिज़ायर, आपकी जो है वो कॉस्ट है। लाजमी नहीं कॉस्ट जो है, आपकी लागत जो है वो पैसे में ही हो। कोई भी चीज़ जो आप एक हासिल करने के लिए आप दूसरी चीज़ छोड़ रहे हो, ठीक है, तो जो चीज़ छोड़ी जा रही होती है वो आपके पास आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। तो यहाँ से डेफिनेशन पढ़ें, ये भी आपको सेम वही बात बता रही है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से क्या मुराद है कि देखा, आपको नींद से ज़्यादा बेहतर इस टाइम लेक्चर लगा, आपने अल्टरनेटिव कहते हैं मुतबादिल को, एक चीज़, दो चीज़ें आपके सामने हैं, आपने उन दोनों में से कंपैरिजन करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। तो जो बेहतर चीज़ है उसकी तरफ जाने के लिए आप जो पिछली चीज़ छोड़ोगे वो आपकी क्या बन जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। बिजनेस में आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं हर स्टेप पे। प्रॉब्लम क्रिएट ही कब होती है, प्रॉब्लम हमेशा तब क्रिएट होती है जब आपके पास दो या तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। आपको उसमें से चूज़ करना होता है कि जी कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो यहाँ पे आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल जो है अप्लाई किया जाता है, जो कि आपको बता रहा होता है कि आपने सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। इंक्रीमेंटल के नाम से आपको पता लग रहा है इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इंक्रीज क्या चीज़ होगी, मैं आपको इसको शॉर्ट में बताती हूँ। ये देखें, आपके जो रेवेन्यूज़ हैं, रेवेन्यूज़ किसको कहते हैं, आमदनी को। आमदनी जो है वो आपकी ज़्यादा हो जाए, किससे ज़्यादा हो जाए, बेटा डोंट यूज़ योर स्क्रीन हाशिम। रेवेन्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाए किससे, कॉस्ट से। ओके मैम। जी, मेरी स्लाइड गंदी कर दी है, इसको मूव करो। रेवेन्यूज जो है बेटा, आपकी जो लागत है, ठीक, आपके पास जो आमदनी आ रही है वो आपके पास ज़्यादा हो जाए किससे, कॉस्ट से। कॉस्ट क्या है, आपके खर्चों से। तो इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल आपको यही बता रहा है कि आपने जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आपको मंजीरियल इकोनॉमिक्स में नज़र आ रही है, आपके बिजनेस में नज़र आ रही है, ठीक है, वहाँ पे आपने टूल निकालना है इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल का। आपने प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करना है, आपने सब प्रॉब्लम को एनालिसिस कर लेना है, प्रॉब्लम ए को भी, प्रॉब्लम बी को भी, प्रॉब्लम सी को भी। इन तीनों प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करके आपने देखना है कि अब कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसको हम इग्नोर करें तो हमें रेवेन्यू ज़्यादा होगा और कॉस्ट हमारी कम आएगी, ठीक है। तो आपने उन प्रॉब्लम्स में से वो प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी होती है जो कि आपको इंक्रीमेंट दे रही हो, आपको फ़ायदा दे रही हो। थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। प्रिंसिपल कहते हैं असूल को, ठीक है। आपने, आपके पास थर्ड टूल जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का ये है कि आपने हमेशा अपने बिजनेस में जो है प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव को जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास पर्सपेक्टिव जब भी आपने किसी चीज़ का देखना होता है, हम कहते हैं ना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। टाइम पर्सपेक्टिव से क्या मुराद होगी, टाइम दो तरह के आपके पास होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है, जो एक साल के अंदर अंदर ही हो जाए, और एक होता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन जो है वो होता है साल से ज़्यादा।
इसी तरह कारोबार में या बिज़नेस में कभी भी कोई भी हर्डल आता है तो हम उसको देखते हैं कि ये शॉर्ट टर्म इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है हमें, या इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। मे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको अभी हम कवर कर लें, लेकिन आने वाले वक्त में वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत ज़्यादा बन जाए। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको एनालिसिस करना पड़ता है टाइम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग कि आपके पास जो है वो शॉर्ट रन में जो प्रॉब्लम है, अगर हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं टेम्परेरी सा भी, तो क्या ये लॉन्ग रन में जाके दोबारा तो नहीं अपने इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, तो ये भी आपके पास जो एज अ टूल यूज़ होता है। Our decision should take into account both the short run and long run effects on revenue and cost. कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं हमें उसके शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों इफेक्ट्स देखने होते हैं, उसके आमदनी के हवाले से भी और उसके खर्चों के हवाले से भी। एंड मेंटेन अ राइट बैलेंस, और उसको हमें बैलेंस करना होता है बिटवीन द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नजर आए, फॉर एग्जांपल अब ये कोविड है, ठीक है, तो इसकी जो वैक्सीन तैयार की जा रही है, जो भी रेमेडीज तैयार की जा रही हैं, शॉर्ट टर्म तो नहीं तैयार की जा रही ना, ऐसे तो नहीं ना कि चले 3 माह के लिए ख़त्म हो जाए। अभी जो भी प्रिकॉशंस ली जा रही हैं वो इस तरह ली जा रही हैं कि इसके लॉन्ग रन इफेक्ट्स भी जो है हमें नज़र ना आए। नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल इज डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। डिस्काउंटिंग के नाम से हमें पता लग रहा है हमने कारोबार में वो काम करने हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि कारोबार को ऐसे मैनेज करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक्टिविटी की है, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, मेरे पास भी वो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इधर से आपके पास कोई और जो है लेट्स सपोज कराची से भी आपको वही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपका बेनिफिट कहाँ पर है, मेरे से ख़रीदने में या कराची जाके ख़रीदने में। कराची जाने के डेफिनेटली आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी आ रही है, आपका एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपने वो प्रिंसिपल चूज़ करना है जो कि आपको बता रहा होगा डिस्काउंट, आपकी बचत बता रहा होगा। तो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल आपको हेल्प आउट करता है बिजनेस को इफेक्टिवली मेंटेन करने में। वालेकुम सलाम जी मिस। अच्छा मैंने तो चैट, ठीक है, ओके मिस मैं कर देती हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़। हम क्या कह रही हैं? बेटा आप लोग चैट्स क्यों कर रहे हैं, आप लोग मैच्योर स्टूडेंट हो, आप लोग बेटा 6 सेमेस्टर हो गया, आप लोग को तो एटलीस्ट ये बातें नहीं बतानी चाहिए ना। बेटा डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल में क्या है, आपके पास डिस्काउंट जो है जहाँ से आपको मिल रहा है आपने उसको जो है बॉदर करना है। डिस्काउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट्स दैट इज़ टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। आप डिस्काउंट आपके पास एक ऐसी अमाउंट है जिसको अभी तो आप मनी सेव कर लेते हो, ठीक है, लेकिन वो मनी आपके पास कहाँ काम आती है, आपके पास फ्यूचर में काम आती है, आने वाले वक्त में जो है आपके लिए वो करामद होती है। गिवन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अ डॉलर इज़ वर्थ बेटा आज लेट्स सपोज अगर डॉलर जो है वो 150 का है, तो आने वाले वक्त में क्या होगा, डॉलर जो की कीमत जो है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इसीलिए जो है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल आपको हेल्प आउट करता है कि आपने कैसे जो है अपने बिजनेस में डिस्काउंट की पॉलिसी को जो है अडॉप्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास है इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल। इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल आपके पास क्या है, इक्वी के नाम से आपको पता लग रहा है इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है, कि आपने अपने कोई भी काम अगर करना है, लेट्स सपोज आपने जो है 2 गुड्स आप बना रहे हो अपनी फर्म में, बैट भी बना रहे हो बॉल भी बना रहे हो, ठीक है, तो आपने दोनों गुड्स को जो है वो इक्वली प्रोड्यूस करना है ताकि आप उसको बैलेंस कर सकें। ऐसे ना हो कि आपके एक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाए और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो आपके पास कम पड़ जाए, ठीक है। आपने जो है इक्वी मार्जिन प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हुए अपने बिजनेस का कम्बिनेशन ऐसा चूज़ करना है जिससे आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल जाए। यूटिलिटी भी आप